नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर अब तक हमने जो पढ़ा है वो स्पेशल और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ऑफ 5.2 एक्सरसाइज, जहां पे हमने देखा कि अगर लीनियर इनइक्वालिटी में मॉडुलस एंटर कर जाता है तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, किस तरीके से एप्लीकेशन उसकी करनी है या हमें अप्लाई करना है उसके बारे में भी हमने बात की। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मॉडुलस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन के जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे, बिकॉज न्यूमेरिकल लास्ट एक्सरसाइज की बजाय मॉडुलस की एक्सरसाइज के बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो क्वेश्चंस को इंडल्ज किया जाएगा एक ही पार्ट के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, मोड जैसे ही रिमूव होगा दो पार्ट में क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है मोड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सोल्व का सीधा सीधा मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। अब मुझे मोड का सिंपल कॉन्सेप्ट पता है कि जहां पे भी मुझे मोड दिया गया है, जहां पे भी मुझे मोड की वैल्यू दी गई है, मैं जस्ट क्या करूंगा, मोड को जैसे ही ओपन करूंगा हमारे दो आंसर निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे मोड को ओपन कर दिया। x प्लस 1 जो साइन यहां पे है वही साइन यहां पे होगा। अगर यहां नंबर 3 है तो यहां पे नंबर -3 हो जाएगा। क्लियर। यहां नंबर 3 है तो यहां नंबर -3 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाल के दिखानी है x की। तो जो भी x के साथ अटैच है, प्लस में अटैच है तो माइनस कर दो, माइनस में अटैच है तो प्लस कर दो, उल्टा कर दो। कैसे देखते हैं। ये प्लस में 1 है ना, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड, 1 फ्रॉम ईच साइड। तो ये हो जाएगा -3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1। तो यहां पे आंसर आ गया -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से 1 कट हो गया, यहां आंसर आ गया 3 -1 2। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई कि -4 से तो छोटी है या उसके इक्वल है, लेकिन 2 या 2 से बड़ी है। वैसे तो देखो, अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो यहीं पे हमारा आंसर या क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने निकाल दी। लेकिन मैं आपको वो सारे केसेस बता देता हूं, जब भी पेपर में क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो बहुत मेथड से आ सकता है। वो कहेगा इंटरवल शो करके दिखाओ, वो कहेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हर एक चीज आपको आनी चाहिए। अब इसी आंसर को मैं और तरीकों से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। आंसर मैं यहां पे अप साइड लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आंसर हमारे पास ये आ गया, है ना। अब इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं कि आंसर को, सॉरी साइन मैंने थोड़े से उल्टे लिख दिए यहां पे, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड दिस, ये आंसर है। ठीक है। अब इस आंसर को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का नहीं, क्वेश्चन होता कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बना के दिखाओ। ऑब्वियसली बात है, टेबुलर फॉर्म तो आएगा ही नहीं ना। टेबुलर फॉर्म कैसे आ जाएगा, डेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या कहोगे कि इसके आंसर वो सारे नंबर्स हैं जो x सिंगल एंट्री की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो 2 से तो बड़े हैं। 2 से, ये देखो -4 से वैल्यू मेरी छोटी है, 2 से बड़ी है। यहां पे ध्यान दो एक बारी मैं क्या कह रहा हूं। ये मान लो 0 है, यहां कहीं 2 बैठा होगा, यहां पे कहीं -4 होगा। 2 से x की वैल्यू बड़ी है, -4 से x की वैल्यू छोटी है इस तरफ। इन शॉर्ट मेरा आंसर -4 से छोटा भी हो गया, मेरा आंसर 2 से बड़ा भी हो गया। क्लियर। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर किस तरीके से लिखूंगा कि x सच दैट x मेरा कौन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो सारे दुनिया में बैठे हुए रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। पहली बात तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। दूसरा आंसर हमें इंटरवल फॉर्म के अंदर डिमांड कर ले, वो कहे कि आंसर को इंटरवल फॉर्म में दिखाओ। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंटरवल फॉर्म में दिखाना है, मैंने क्या बोला, 2 से वैल्यू बड़ी है
तो 2 भी काउंट हो रहा है। अगर 2 से वैल्यू बड़ी है इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। और -4 से छोटी वैल्यू है, -4 से छोटी वैल्यू है जिसमें -4 भी काउंट हो रहा है, माइनस का इन्फिनिटी, और यहां पे ओपन ब्रैकेट और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, बिकॉज दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो यूनियन, ये इस तरीके से भी आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे लास्ट मेथड रहा कि अगर आपसे डिमांड करता फाइंड द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन या रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, जस्ट आपको नंबर लाइन ही तो बना के दिखानी है। आप क्या कहोगे, देखो दिस इज 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, -1, -2, -3, -4, तो ये हो जाएगा -4, -3, -2, -1। अब क्या हो गया, आंसर हमारे पास क्या दे रखी है, आंसर है कि 2 से वैल्यू बड़ी है, 2 से वैल्यू बड़ी है, -4 से वैल्यू छोटी है। तो -4 काउंट हो रहा है, नहीं काउंट हो रहा है, तो डार्क डॉट लगाओगे, और डार्क डॉट का सिंपल मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर नंबर भी काउंट हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जिस मर्जी तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना आ जाए, आपको सारे मेथड आराम से आने चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसने 2 क्वेश्चन गिवन दे दिए। अब 2 क्वेश्चन गिवन देने का मतलब है कि दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, और हमें इसके बीच में सिंबल का जो यूज करना है वो है यूनियन, और यूनियन का मतलब है टुगेदर, आंसर्स को इकट्ठा कर देना। ध्यान रखना, इंटरसेक्शन यूज नहीं करना यहाँ पे। इंटरसेक्शन आप एक केस के 2 इंडिविजुअल वैल्यूज को देते हो जब दोनों की वजह से आंसर बन रहा होता है। सबसे पहला पार्ट है x-1 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 है, x-1 का मोड है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे ही मोड अपन ओपन करेंगे x-1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 यहां पे आ गया, और लेस देन इक्वल टू साइन तो सेम रहेगा, तो यहां पे 5 के साथ क्या कर दो, माइनस का 5। अगर वहां 5 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5। क्लियर, ठीक है। अब x-1 है, अगर x-1 है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसके अपोजिट ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। मैं ऐड कर दूंगा तीनों तरफ 1, ऐड 1 ऑन ऑल साइड्स, तीनों तरफ 1 को ऐड कर दो। क्लियर, ये हो जाएगा -5 + 1 लेस देन इक्वल टू -1 + 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू प्लस का 1, 1 तीनों तरफ ऐड कर दो, तो -5 + 1 हो गया माइनस का 4, x 5 + 1 हो गया 6, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू 4 से तो बड़ी है, इक्वल भी है -4 से, और 6 से छोटी है। इसका मतलब आंसर, चलो इकट्ठा एक बार बताता हूं कैसे निकला। अगला पार्ट है हमारे पास, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जैसे ही हम मोड यहां पे रिमूव करेंगे, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे एक तरह से लेस देन, क्योंकि अपोजिट ही हो गया ना। अगर यहां 2 है तो यहां पे माइनस का 2। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब इनका हमें कॉमन ढूंढना है, इनका हमें कॉमन ढूंढना है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस आंसर की बात करता हूं, इस आंसर में हमें क्या डिमांड कर रहा है, वो कहता है कि अगर ये 0 है, यहां पर कहीं 2 बैठा है, यहां पे कहीं -2 बैठा है, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, कुछ इस तरीके से आंसर चला गया। -2 से छोटी है, इक्वल भी हो सकती है, इस तरीके से आंसर चला गया। और उसके अंदर क्वेश्चन की कुछ और डिमांड है, तो अब देखो किस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये कहता है कि आंसर जो है वो 0, 1 2 3 4 5 6 तक हाईएस्ट चाहिए ना हमें, 1 2 3 4 5 6, 7 भी बना ही लेते हैं, -1 -2 -3 -4। अब क्वेश्चन को बड़े ही आराम से समझना है। कहता है 2 से तो बड़ी वैल्यू है, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू है, इन शॉर्ट ये हो गया। -2 से छोटी वैल्यू है, -2 से छोटी वैल्यू है। और दूसरा आंसर हमें कहता है -4 से
बड़ी वैल्यू है -4 से, जहां पे -4 भी काउंट हो रहा है, -4 से बड़ी वैल्यू है जहां -4 भी काउंट हो रहा है, 6 से छोटी वैल्यू है जहां पे 6 भी काउंट हो रहा है, 6 से छोटी वैल्यू है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या निकला? इन दोनों का कॉमन पार्ट, अरे यार देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इतना सा। क्लियर? यहां पे आंसर आया 2 से लेके 6, यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट बिकॉज 2 काउंट हो रहा है, यहां पे 6 पे क्लोज है क्या? 6 पे भी क्लोज है। यहां पे आंसर आया -2 पे क्लोज है, और वहां पे -4 पे भी क्लोज है क्या? -4 पे भी क्लोज है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब बीच में मैं यूनियन लगाऊंगा बिकॉज लेफ्ट का आंसर भी करेक्ट है और राइट का आंसर भी मेरे पास करेक्ट है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सी एक वैल्यू चेंज करी जिससे क्वेश्चन बदल ही गया। एक तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू बदल गई, जहां पे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जान करके मैं पीडीएफ के अंदर मैंने क्वेश्चन ऐड किया पीपीटी के अंदर, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पता है क्या गलती बच्चे करते हैं? गलती करते हैं कि सर इसको तो मॉड पढ़ा रहने दो, ओपन कर दो, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे भी आप क्या कर देते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, यहाँ भी लेस देन का सिंबल लगाया, यहाँ 3 है तो यहाँ -3, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहला स्टेप भी बताया था कि राइट साइड में 0 बनाओ, हमेशा मोड को एक तरफ रखो। हम मोड के ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मोड प्लस या माइनस समथिंग पे नहीं लगा रहे, सिर्फ मोड पे लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे क्वेश्चन को प्योर मोड में कन्वर्ट करूंगा। ये तो पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। 1 यहां पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो गया, 3 - 1 हो गया, तो ये हो गया 4 - x इज लेस देन 3 - का 1 2। अब यहां प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पे केसेस बनेंगे। कैसे केसेस बनेंगे देख लेते हैं। मोड को रिमूव करो, साइन अगर यहां लेस देन है तो यहां पे भी सेम साइन रखो, यहां 2 है तो यहां पे -2। हमें 4 पॉजिटिव में दे रखा है, हम क्या करेंगे, तीनों तरफ 4 को ऐड कर देंगे, तीनों तरफ 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। ये माइनस है ना, अच्छा सच, हमने 4 तीनों तरफ ऐड कर दिया ना। 4 पॉजिटिव में दे रखा है, हम माइनस करेंगे, -4 -4 माइनस का 4, तो ये आंसर आ गया -6। 4 कट बाय 4 माइनस का x, और ये -2। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, मैं अगर -1 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली बात है साइन चेंज होंगे। अप्लाई -1 मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड, ऑल साइड्स, तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, तीनों तरफ साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस। इन शॉर्ट x की वैल्यू 2 से छोटी है 6 से, 2 से बड़ी है 6 से छोटी है। अगर इस आंसर को मुझे रिप्रेजेंट करना है इंटरवल फॉर्म के अंदर, तो मैं कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करूंगा? पहला मेथड हो जाएगा कि वैल्यू 2 से बड़ी है 6 से छोटी है, तो 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है, और दोनों में इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर मैं इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता, तो ये 1 2 यहां 0 हो गया, 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पे हम क्या करते, 2 से बड़ी वैल्यू है और 6 से छोटी वैल्यू है, 2 भी काउंट नहीं हो रहा, 6 भी काउंट नहीं हो रहा, तो ओपन डॉट, और बीच वाले पूरे पोर्शन को हम डार्क कर देंगे, बीच वाले पोर्शन को डार्क कर देंगे। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट हो गया, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मोड के अंदर एंटर कर गया। तो आ जाओ, किस तरीके से हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, है ना। सबसे पहले हम मोड की बात करते हैं कि इस मोड को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास आंसर पता है क्या बनेगा। जैसे ही हम मोड को रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 2x - 4,
यहाँ भी सेम साइन, यहाँ भी सेम साइन, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, फिर मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, फिर मैं इन दोनों का कॉमन आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। 2/x कॉमन कह रहा हूं, सॉरी, यूनियन, क्योंकि लेफ्ट राइट वाला आंसर, लेफ्ट भी आंसर करेक्ट है, राइट भी आंसर करेक्ट है। हम पहले इस पार्ट को पिक करते हैं। -1 यहां पे है 2/x-4। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि केसेस बनाओ, पॉसिबल केसेस, उससे पहले 0 बना करके जाओ। देखो 2/x-4 है, ये माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, इस पे लेस देन का साइन था ना, तो ऐसा हो गया। इधर लिख दो उधर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। x-5 4 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 + x-4 इज लेस देन 0। x-2 होल डिवाइड बाय x-4 इज लेस देन 0। अब देखो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर ये मेरे पास आंसर है, p/q की फॉर्म में मेरे पास आंसर है, p/q की फॉर्म में अगर हमारे पास आंसर है, अब इसके केसेस बनेंगे। नंबर 0 से छोटा है, नंबर 0 से छोटा कब हो सकता है? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन 0 एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी का साइन है तो यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब x-2 0 से छोटा होगा और साथ ही साथ x-4 0 से बड़ा होगा, यही होगा ना, यही होगा। तो x आ गया लेस देन 2, यहां से x आ गया ग्रेटर देन 4। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों आंसर ही करेक्ट हैं, x 2 से छोटा है और 4 से बड़ा है ये सोचने वाली बात है। कहता है कि x जो है 2 से तो छोटा है और 4 से बड़ा है, ये आंसर इसने यहां पे दे दिया। इसका मतलब इसका आंसर पता है क्या आया? इसका आंसर आया 2 से छोटा है, मतलब 2 से -∞ पे जा रहा है, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, एंड का सिंबल है ना, 4 से लेके इन्फिनिटी पे जा रहा है। क्या ये इंटरसेक्शन कॉमन कुछ आएगा? फाइनल बचेगा, पहला केस ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन आंसर नहीं आ रहा। कौन सा ऐसा नंबर है दुनिया में बैठा हुआ जो 4 से बड़ा और 2 से छोटा हो? विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर नल सेट आ गया, यानी कि फर्स्ट केस नेग्लेक्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड केस पे, अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस कहता है कि लेस देन नंबर तब भी हो सकता है जब ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 हो और साथ ही साथ x-4 लेस देन 0 हो। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा x इज लेस देन 4। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा कि 2 से बड़ी है 4 से छोटी है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे इस पार्ट का करेक्ट आंसर बन गया, एक आंसर हमें मिल गया। अब मैं दूसरे आंसर पे कंसंट्रेट करूंगा। आ जाओ देखो, देखो दूसरे आंसर पे आ जाते हैं। दूसरा आंसर है कि यहां देखो जी, दूसरे आंसर के लिए स्पेस छोड़ते हैं यहां पे हमने वैल्यू निकाली थी 2/, एक सेकेंड, दूसरा केस हमारे पास क्या था? 2/x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू -1। एक ये केस है, एक ये केस है। अभी तक हमने कौन से केस के बारे में बात की? जहां पे इसकी तरफ लेस देन का साइन था। अब ग्रेटर देन पे आ जाओ। 2/x-4 ये -1 ग्रेटर देन 0, तो आंसर आ गया 2 माइनस में 2x + 4 इज ग्रेटर देन 0। तो आंसर बनेगा 4 + 2 6 माइनस का 2x डिवाइड बाय x-4 इज ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले सकते हो तो 3 - x इज x-4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आंसर मेरे पास बना है ना। अब इसके भी हम 2 केसेस बना के जाएंगे। अब इसके 2 केसेस क्या बनेंगे? देखो इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं सो दैट केसेस यहां पे लिख पाए। सबसे पहला केस यहां बनेगा, सबसे पहला केस बनेगा अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा है मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। तो पहला केस बना कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस क्या बनेगा? न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव बाय नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है। तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो 3 - x पॉजिटिव है, x वहां जाके पॉजिटिव हो गया, x पे लेस देन का साइन आ गया। डिनोमिनेटर
पॉजिटिव है, x की वैल्यू आ गई। ऐसे कौन से नंबर है जो 3 से छोटे हैं 4 से बड़े हैं? केस ही नेग्लेक्ट हो गया, कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाओ दूसरे केस पे। दूसरा केस कहता है न्यूमरेटर की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, और एंड है बीच में। इन शॉर्ट अपने को इंटरसेक्शन पे फोकस करना है। तो 3 माइनस एक्स भी नेगेटिव हो सकता है और x माइनस 4 भी नेगेटिव हो सकता है। x की वैल्यू आ गई, x वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, 3 से बड़ी आ गई वैल्यू, 4 से छोटी आ गई। तो यहां पे जो आंसर अब निकल के आया, यहां आंसर आ गया कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है। यहां आंसर आ गया 2 से बड़ी है, 4 से छोटी है। तो ध्यान से देखो, आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। यहां कहीं -1 -2 उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। पहला आंसर हमें दिखा रहा है कि 2 से 4 आंसर आ रहा है, जहां पे ओपन ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है, मतलब ब्लैंक डॉट लगेगा। फिर आंसर दूसरा दिखा रहा है कि 3 से लेकर के 4, और ये कह रहा है कि ये भी चीज करेक्ट है, ये भी चीज करेक्ट है। तो दोनों का आंसर कंबाइन कर दो, 3 से 4 आंसर आ गया। दोनों का आंसर क्या कर दोगे? कंबाइन। और एक चीज सोच के देखो कि अगर दोनों आंसर ही करेक्ट थे, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, तो दोनों के अंदर हमने कॉमन आंसर की तरफ फोकस किया कि क्या मेरे पास कॉमन आंसर बना। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर जितने भी अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात की, बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। पैटर्न कौन कौन से डिस्कस किया? जहां पे मोड सिंपल में आ जाता है, मोड के साथ कोई नंबर एंटर कर जाता है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में। 3 टाइप के पैटर्न थे, जितने पॉसिबल बन सकते थे वो हमने तीनों पैटर्न के बारे में बात की। तो अगर आज की वीडियो के अंदर आपको कंटेंट बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके से कंटेंट पे बने रहिए, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, सो दैट A to Z 110% अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।